अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब की, जिन्होंने इंकशाफ ये किया है कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने ख़ुद PTI में भेजा। आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और वहाँ उन्होंने ये बयान दिया है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ महंगी चीनी, डॉलर और दीगर अशिया ज़रूरिया उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि चीनी के हवाले से भी अब ख़बरें आना शुरू हुई हैं कि कीमतें वापस हो रही हैं। जिस तरह डॉलर के बारे में कहा गया कि जनाब 335 से वापस आना शुरू हो गया है। क्या वजूहत हैं, किसने एक्शन ले लिया जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नवीद कमर साहब को नून लीग ने ज़िम्मेदार करार दिया चीनी महंगी होने का, और उन्होंने कहा कि जी वजारत उनके पास थी, वजारत तजारत उन्होंने कहा था, बरामद करने की इजाज़त दी थी। इसका जवाब भी गो के नवीद कमर ने भी दिया है, लेकिन इस पर अहम चीज़ जो बयान की है वो सेनेटर ताज हैदर साहब ने, वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या कहा है उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल्लाह काकर साहब, उनका बहुत अहम स्टेटमेंट आया। एक तो उन्होंने ये कहा इंतखाबात के हवाले से कि जी 4 माह के अंदर मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ और कि 4 माह में इंतखाबात हो जाएंगे। 3 माह नहीं, लेकिन 4 माह में तो कह रहे हैं जी, कोई दूसरी बात ही ना करें आप, 4 माह में इंतखाबात होने ही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी फ़ौज हुदूद से तजावज़ कर रही है, ना हुकूमत को डिक्टेट कर रही है। आम तासुर लोग दे रहे हैं, ये गलत है कि शायद पीछे वो बैठ कर सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा फ़ंड्स की कमी, कैफ और मनसूबा, कराची वाले फिर पानी की बूंद बूंद को तरसते ही रहेंगे, क्योंकि 10 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा अगले। उसकी वजूहत क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने 53 समातों के बाद साबिक PM इमरान खान की नैब कवानीन में तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर फ़ैसला जो महफूज किया है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आखिर है क्या, क्योंकि इस फैसले के मुल्क की सियासत पर दूरस कहा जाता है असरात मुरतब होंगे, और अहम चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। मुल्क और आवाम से सियासी क़यादत जितनी भी हैं पार्टीज़, उनकी लाताल्लुकी क्यों है इस वक्त, जिस तरह बहरान से गुजर रहा है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सबसे बुरे हालात आवाम के हैं और आवाम से ये सब लाताल्लुक हमें नज़र आते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने 3 UC से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर, चीनी डॉलर ये कम होना शुरू हुआ है, और ऐसा हुआ है कहा जाता है जो 50 जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद लाहौर में जाकर फिर आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी अब डॉलर वापस आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर 335 और 40 तक पहुंच गया था, जो कि अब 306 और 5 तक की बातगश सुनाई दे रही है हमें कि कम हो रहा है। सर क्या वजूहात हैं? वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, काबीना मौजूद है, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, बिलाखिर मुदाखलत करना पड़ी, उनको आना पड़ा सामने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के वसी तर मफाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, अच्छी बात तो यह है कि वापस आनी शुरू हो गई वो चीज़ें जो हमारे और आपके और हर एक के हाथ से बाहर हो गई थी, और उस जगह आप पहुँच गए थे कि जहाँ के आगे बस सिर्फ खाई थी और कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मज़ीद मैं तो कहता हूँ 3-4 दिन भी ये सूरत हाल रहती तो डॉलर, वो सही बात थी, 450-500 तक भी जा सकता था और हर चीज़ फिर आउट हो सकती थी। तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है उनको इंटरवीन करना पड़ा, जो कि इस मुल्क की असल इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुल्क की असल दरअसल हुक्मरान है, और उनके अलावा ये बात भी है कि इसको कोई और सही कर भी नहीं तो ये दरअसल हुक्मरान आपने कहा है, मतलब ये अदराय तफन्नुन कह रहे हैं या हकीकत बयान कर रहे हैं? मैं जो आजकल की चीज़ें चल रही हैं उसके तसलसल में कह रहा हूँ। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? नहीं, तो बहरहाल हकीकत तो बहरहाल यही है। लेकिन देखिए हुआ क्या, जब उन्होंने 3 दिन पहले 50 कारोबारी शख्सियात से कराची में और लाहौर में मुलाकात 4-5 घंटे तवील मुलाकात, खुल के तफसील बात हुई। उनमें से बहुत से हमारे दोस्त थे जिनसे फिर हमारी तजस्सुस से भरपूर मुलाकातें हुई, 1-2 नहीं 3 से हुई। उनसे पता लगा, फिर वो लाहौर गए और विदाउट उन्होंने ब्रेक लिए फिर लाहौर में भी इसी किस्म की एक बहुत बड़ी मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने उसके लाइट में जो एक्शन लिए वो भी नज़र आए, क्योंकि ये भी कहा गया था कि ऐसे तो पहले भी बहुत दफ़ा हुआ, होता कुछ नहीं। उन्होंने बोला मैं आपको फ्राइडे तक बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये सब दोबारा इस्लामाबाद जमा होंगे, अभी फिर एक और मीटिंग होगी बड़ी, उसमें ये दिखाएंगे कि हाँ देखो सिर्फ बात नहीं की थी, कर दिया। और कर क्या दिया, मतलब मैं खुद गवाह हूँ, 344 में भी डॉलर मिल नहीं रहा था लास्ट वीक में,
और आज वो हाथ जोड़ के मनी चेंजर कह रहे हैं भाई डॉलर ले जाओ, डॉलर ले जाओ, क्योंकि अब डॉलर कोई खरीदने वाला नहीं है, अब सब बेचने वाले हैं। मैं जब खुद गया 2 दिन, क्योंकि मैं खुद अपने एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहा, तो मैं एक नहीं कई मनी चेंजर के पास गया कराची में। सबके पास एक ही चीज़ थी कि पाकिस्तानी रुपया ख़त्म था, खरीदने के पैसे नहीं थे भाई के, लोग लाइन लगा के बेच रहे थे और इसको बैंक रेट पे लेकर आ गए। अब जो मज़ीद चीज़ें सुनने में आ रही हैं वो ये है कि अब ये लोगों को बैंकों में डालने को बोलेंगे डॉलर, कुछ इस किस्म का कानून आने वाला है जो कि पहले से मौजूद है कि गैर मुल्की करेंसी रखना जुर्म है और उस पर जब छापे पड़ेंगे, जिस तरह आपने देखा चीनी के कंटेनर का वो वादा करके गए थे, उनको बताया गया था कि जी आपके लोग ये वो सारे बॉर्डर पे हैं जा रहे हैं, उसके 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा कंटेनर रोके जो अफगानिस्तान जा रहे थे, अफगानिस्तान स्मगलिंग होकर जा रहे थे। ना सिर्फ वो अच्छा, जो उन्होंने इकदाम किए जुबैर साहब, उसमें एक और बात जो बाहर आई और तमाम ने इसको कोट भी किया उनके नाम से, कि सिंध में जो सिस्टम है, जो सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और होना शुरू हो गई है, तो ये भी अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन बिल्कुल खुशाइंद बात है, अगर वो कार्रवाई होती जब हो तो नजर आए तो बहुत खुशाइंद बात है। अभी तक होती नजर नहीं आ रही। फिलहाल जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसको मैंने जो नाम दिया है वो है इकोनॉमिकल इमरजेंसी। इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगा दी गई इस वक्त, सब पॉलिटिकल मामला वो नहीं छेड़ रहे, पहले इकोनॉमिकल इमरजेंसी को वो करेंगे, उसके बाद वो छेड़ेंगे। जैसे एक मरीज में बहुत सारी बीमारियां हैं तो वो पहले एक का इलाज होगा फिर दूसरी का इलाज होगा, एक साथ सबका इलाज होगा तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को छेड़ा ही नहीं है, ना पॉलिटिशियन को छोड़ा, ना एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। लेकिन जो कुछ भी हुआ, चीनी 25 रुपये रिवर्स हो गई, डॉलर 40 रुपये रिवर्स हो गया, इस तरह हर करेंसी। पौंड की बताऊं, पौंड 440 रुपये के करीब पहुंच गया था, आज 400 रुपये का कोई नहीं खरीद रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसका असर क्या होगा? पेट्रोल पे पड़ेगा, इसका असर फिर इलेक्ट्रिक पे पड़ेगा, इसका अलग फिर वापडा पे पड़ेगा, हर चीज़ फिर नीचे आएगी अगर इसका तसलसल को इसी तरीके से ये लेके गए। बहुत अच्छा है। दूसरा जो आपने कहा वजह उनके बस की बात नहीं है, केयर टेकर वालों की बस की बात नहीं होती। जब इलेक्टेड लोग नहीं कर पाए थे, ये बेचारे क्या करते थे, उनको ब्लेम देना भी नाजायज़ है। ब्लेम देना भी नाजायज़ है। अनीस मंसूरी साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, चीनी महंगी और ये सिस्टम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, डॉलर वापस आ रहा है, चीनी भी वापस आ रही है, तमाम इक़दाम तो ये हुए हैं हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की अच्छे फ़ैसलों और बरकत की वजह से। आप भी समझते हैं ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया अली आपका। पहली बात तो ये कि मुझे खुशी हुई कि जो मैं रोज़ जिक्र करता था, आज नवेज़ ज़ुबैरी साहब ने एडमिट किया कि असल हुकूमत किसकी है। तो अच्छी बात है, सही है, सुनने में आया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जब हम सच कह रहे थे तो माना नहीं जा रहा था, आज जब वो खुलकर इजहार कर रहे हैं तो मान लिया गया है, तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अफसोस का मकाम है अली, शर्म की बात है कि पिछले 4 दिनों में ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ एक डंडा मौजूद है। वो जिस वक्त जिस पर जहां चलेगा नतीजा वहां देगा। तो वो आइन और कानून कोई मायने नहीं रखता, सही है। जब वो चाहेंगे, जब वो आइन और कानून इमरान खान के खिलाफ अप्लाई करना चाहें, डंडा इस्तेमाल करना चाहे, तभी होगा। वो जब जिस सियासतदान के खिलाफ करना चाहें, आइन और कानून में दर्ज है कि नहीं होना चाहिए, वो अमल पैरा नहीं हो गए लोग, किसी को आइन और कानून के मुताबिक सजा नहीं होगी। लेकिन जब डंडा चलेगा तो उस वक्त कहा जाएगा हाँ, अब वो डंडा कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है। आइन और कानून का आप कह रहे हैं बेवकूफ़ है, कोई फायदा नहीं है। देखिए, जब तक जिसको इजाजत है डंडे की, वो चीज चलती रहेगी। जहां डंडा उधर घूम कर आएगा। तो इजाजत कौन देता है डंडे की? जिसके पास डंडा है, जिनका अभी एडमिट किया इन्होंने। तो वो खुद ही इजाजत अपने आप को दे देते हैं। मैंने थोड़ी एडमिट किया है, किसने एडमिट किया? यही एडमिट किया। ये जो इन्होंने बात की, एडमिट, गुफ्तगू का एडमिट किसने किया है? इकरार किसने किया है? मैंने किया है। मैं उसकी वजाहत कर दूं, वजाहत भी कर रहे हैं, वजाहत कर दूं कि वो अपने अल्फाज मेरे मुंह में थूकना चाह रहे हैं, किसी के मैं किसी तौर पे इजाजत नहीं दूंगा। जिक्र किसने किया? जिस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, मैं वजाहत कर दूं, सुन तो लेना। अरे आपने मुझे जवाब ही मुकम्मल नहीं करने दिया। आपका जवाब कल मुकम्मल होगा, अभी मुझे बोलते नहीं ना। देखिए, जब हम बात करेंगे तो वो जब आप गलत बात करेंगे तो मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा ना। जो मैंने बोला ही नहीं, आप वो बोलेंगे कि इसने बोला है तो फिर क्या? सर ये कह रहे हैं आइन और कानून में नहीं है दर्ज, जिनके बारे में आपने कहा उनको डंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, डंडे की जितनी फजीलत इन्होंने बताई, इस डिपेंड कि डंडा किसके हाथ में है। अगर डंडा चोर के हाथ में है और चोर सहीयों की ठुकाई कर रहा है तो वो डंडा गलत से चल रहा है। अब डंडा अगर सिपाही के हाथ में है और वो अगर चोर की ठुकाई कर रहा है तो वो सही कर रहा है।
डंडे की अहमियत नहीं है, डंडा किसके हाथ में है उसकी अहमियत है भाई, ये बात मैं कह रहा था। और इस वक्त और इस वक्त मुल्क में कोई पॉलिटिकल हुकूमत नहीं है, कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, केयर टेकर एक छोटी सी कमजोर हुकूमत है, उसकी अगर सपोर्ट में कोई आती है तो उसको मैं नहीं समझता बुरा। गवर्नमेंट के सपोर्ट को इदारे करते हैं ना, अच्छे काम कर भाई। जब पॉलिटिकल हुकूमत थी तो फौज को बुलाया जाता ना, 4 या 6 दफा बुलाया जाता, मुंतखब वजीर आजम ने बुलाया, तो अब इनके लिए वजीर आजम ने इस वक्त के कायम मकाम वजीर आजम ने बुलाया, वो तो कल इंटरव्यू देते हुए ये फरमाते हैं कि जनाब मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मुझे इनपुट दिया जाता है, मैं ये बात नहीं कर रहा। देखिए मैं सिर्फ उन्होंने कहा फौज हुदूद से तजावुज भी नहीं कर रही और ना ही हुकूमत को मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून बुरा लग रहा है क्या? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप मेरा नुक्ता समझिए। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क में आईन और कानून नहीं है। जब डॉलर की स्मगलिंग हो आईन कानून तो है, अमलदारी नहीं है सर। नहीं है ना, आईन कानून तो है, तो अमलदारी नहीं है। तो साहब ने मुत्तफिका आईन दिया ना, इतना बड़ा तोहफा आपको। अरे देखिए आईन नहीं है, पीपुल्स पार्टी खालिक जमात है आईन की। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अभी आता हूँ पीपुल्स पार्टी पर ना, सही आप उस वक्त से पहले ना आने देना। जब हम डंडा लेकर घूमते हैं, कभी हम कहते हैं यार इमरान खान आईन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, सही है, लोगों की नज़र में था, सही हुआ क्या कि जब तक उसके ऊपर जो डंडा नहीं चलाने वाले थे, सही उन्होंने डंडा नहीं चलाया तो सब कुछ करते रहे। जैसे ही उन पर डंडा आया तो फिर वो चप्पल चोरी के इल्जाम में भी गिरफ्तार है। परवेज इलाही ने असेंबली का मजाक उड़ाया था उस वक्त, आईन और कानून को सबूताज कर दिया। तो मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब ये डॉलर महंगा हो रहा था तो इसको आईन और कानून के मुताबिक रोका जा सकता था, लेकिन आईन और कानून नहीं है। हमारे यहाँ पर आईन और कानून पर अमल दरामद कराने वाले लोग भी नहीं है और ना हमारे यहाँ वो निज़ाम है। हमारे यहाँ चलेगा। आप डंडे की जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप तो वज़ीर आज़म के इस बयान को सरहन झुटला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि फौज ना हदूद से तजावज़ कर रही है ना हुकूमत को डिक्टेट करती है। आप एक काम कीजिए, वज़ीर आज़म की बात हुई, आपको एतमाद नहीं है? आप एक काम कीजिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप एक काम कीजिए, ये हमारे कैमरामैन बैठे में, उनसे पूछ लीजिए कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। सर दानिश से पूछ लेते हैं ना सर, आप बताइए। उन्होंने तो कह दिया, शुरू में कह दिया, शुरू में कह दिया कि जो ताकतवर लोग हैं, जो शुरू में कह दिया कि जो ताकतवर लोग हैं। मैं अपना टाइम इनको ही दे रहा हूँ। वाह 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 वाह, खुश हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आज बड़ा अहम बयान दिया परवेज इलाही साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी शुजात साहब ने खुद पीटीआई में भेजा था। तो जब उनसे पूछा गया कि जनाब अगर ऐसी बात है तो वो खुद क्यों नहीं आ गए पीटीआई में, तो उसने कहा कि जनाब उसकी वजह यह है कि शुजात साहब भी पीटीआई में आते लेकिन अपने बेटे सालिक की वजह से नहीं आ सके। सर इस तरह के बयान तब आना कि मैं तो इसलिए पीटीआई में आ गया कि मुझे खुद शुजात साहब ने भेजा था और वो अपने बेटे की वजह से नहीं आए, इनके बारे में कहा जाता है अपने बेटे की वजह से आ गए, क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, क्यू लीग नामी जमात पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है और इसका जो है ना अब आने वाले इलेक्शन में देख लीजिए, अब क्यों लीग कोई है ही नहीं, अब यही एक बाकी बचे हैं, इनकी भी सेहत अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तो ये पीटीआई में आ गए। और मुझे जो लग रहा है, जो मेरा सियासी तजुर्बा, जो सियासी कैरियर जो मैंने उतार चढ़ाव देखा है, इनको लीडर बनाया जा रहा है। इस वक्त परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा लीडर बनाया जा रहा है। अभी वो बनने के मराइल में है, जो गिरफ्तार होते हैं, बाहर आते हैं, हर मीडिया की हेडलाइन में होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया को भी कहा जा रहा होगा उस वक्त, कोई लोग जैसे मीडिया सेल होता है किसी का, उसको चला रहा होगा कि भाई ये खबर आपने लाजमी देनी है। कोई खबर हो ना हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मतलब मुझे तो लगता है कि वो परवेज इलाही वो छूट गए और उन्होंने बिठा लिया। अदालत कह रही है कि जनाब अदालत कह रही है नहीं पकड़िएगा फिर पकड़ा जाता है, फिर नहीं पकड़िएगा फिर पकड़ लेते हैं। खाली इनके साथ हो रहा है, कितने ही लीडरों के साथ ऐसा कई दफा हो चुका है, सदर पार्टी के, लेकिन कभी वही तो अब इनको सदर कुछ और बनाना चाह रहे होंगे भारत, और वो उनको अभी ये कोर्ट में आ गए हैं और कोर्ट से ले गए हैं और जनाब उनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया, डंडा डोली खिलाफवर्जी नहीं होगी, लीडर बनाया जा रहा है भाई, उनको लीडर बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इनको कौन बना रहा है, आगे कोई काम लेंगे, कौन बना रहा है, जो इनको बना रहा है, कौन बना रहा है, इनको पता है, अल्लाह ताला मुझे बताएंगे जहां पर चलते हैं वहां मैं बताऊंगा ना, वो काम इनका ही कि मैं इतना ही बताता हूँ। लेकिन भारत जो मुझे लग रहा है इनको लीडर बनाया जा रहा है। आपको भी लगता है कि सारी बातें जो बार बार पकड़ धकड़ और फिर पीटीआई है जिसको कहती है, जज कह रहे हैं छोड़ दें और फिर पकड़ लिया जाता है, जज कहते हैं किसी केस में मत पकड़िएगा, फिर एमपीओ के तहत फिर कहा गया, फिर एमपीओ, ये सब कुछ हो रहा है लीडर बनाने के लिए हो रहा है। बकुल जुबैरी साहब, मैं जब आपसे शुरू से कह रहा हूँ, हालांकि बड़े बीमार है बेचारे, बड़े एक तो ये हर बार शुरू से कह रहे होते हैं, मैंने आपसे इब्तदा से ये बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क में आईन और कानून नाम की चीज़ ही मौजूद नहीं है, सही है।
जज कमज़ोर सा जज हो, लेकिन अगर डंडा साथ हो तो उसके फैसले को इतनी अहमियत होती है कि इमरान खान को पकड़ के बंद कर दो। लेकिन अगर वही जज जिसके साथ डंडा ना हो तो फिर होता वो है कि जो परवेज इलाही के साथ हो रहा है। हमारे यहाँ मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। उनसे क्या खिलाफात हैं ऐसे डंडे वाली जिनकी जिक्र कर रहे हैं? मसला यह है कि वो गालिब से माजरत के साथ उम्र सारी गुजरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? तो बात सारी यह है कि जब सारी जिंदगी वहाँ गुजरी, देखिए हमारे यहाँ अब वो क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया, अभी कहना चाह रहे हैं? नहीं, मसला सारा ये है कि देखें सारी जिंदगी जब आप अगर मैं हम जो कुछ ये तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है अनीस मंसूरी साहब, आज अगर जरदारी साहब बाहर हैं, आज अगर जेल में नहीं है शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, इसलिए बाहर है। यही हमने सर यही बात है, जरदारी साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट, हमने देखा यही है। ऐसा नहीं है कि जो ये तो एक अजीब सी बात हो गई, कोई बनाना रिपब्लिक है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होगा वो जेल में होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग खुल के इख्तिलाफ करते हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा होता। अख्तर बेनल और दूसरे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, किया सकता है जरदारी कौन सा मिला? आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि अगर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अगर ये बात कहते हैं कि जनाब मईशत अब हम देखेंगे, मईशत के कंट्रोल हम सारे मामला को देख रहे हैं, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक ठीक है? लेकिन मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, वो देख रहे हैं और काम हो रहा है। मेरी बड़ा जुमला तो मुकम्मल होने देना यार, आप पहले ही बोल देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज आइन और कानून याद नहीं आ रहा? जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो याद आता है, लेकिन 90 दिन के अंदर जब वहां से बात क्यों पर जलते हैं? अच्छा काम पर जलते हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो तो पर जलते हैं। वहां पर जहां पर बोलना है वहां नहीं बोलेंगे, इनको बोले ना, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। नहीं डॉलर मैं सही कर बोले ना, जब आपको मैंने कहा था डॉलर भेज दिया तब भेजा नहीं, अब गिर गया, अब क्या होगा? मैं ये तो हो गया, देखिए होता है। देखिए मेरी बात भी तो कमाया ना आपने, मैं सिर्फ एक बात, अरे मुल्क के अच्छे के लिए अगर कोई काम करे तो अच्छा बोलो। देखिए आइन और कानून, सब आपको आइन और कानून याद आ जाता है मुल्क के अच्छे के लिए। मुल्क बेशक तबाह हो जाए, आइन और कानून देखते रहे। देखिए आइन और कानून से बाला कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। ये यही वजह है। इन्होंने लगता है बचपन में अम्मी अब्बा की मार नहीं खाई। देखिए यही वजह है। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चों में शैतानी कर रहे होते हैं, जरा सी बात है मैं सबको समझा दूंगा। गेट में बैठे दो बहन भाई शैतानी कर रहे होते हैं, माँ बोलते हैं नहीं करो नहीं करो। जब देखते हैं कि उन्होंने चीज खराब कर दी आग लगने वाली, तो आगे दो चमाट पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? जायज है, मुझको तो पढ़े, इनको शायद नहीं पढ़े। देखिए अभी तक ये बोल रहे हैं और वो जायज होते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, भले बच्चों को मारना गलत बात है, लेकिन वहाँ जायज करा दिया जाता है, वरना वो आग लग जाती है। घर में जब घर को आग लग रही है तो दो चमाट जरूरी है। मान लीजिए 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, घर मान लीजिए 90 दिन नहीं ना, जब वहां पर बात आती है, वहां जब आइन और कानून को सबूताज कर अगर इलेक्शन कमीशन सारा प्रोसेस करवाए और उसमें ये तमाम जमातें शामिल हो, तो उस वक्त आप कहते हैं कि नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। और अगर वहीं पर ये दूसरा वाला मामला हो तो नहीं बाबा, यूं मुंह छुपा कर, यूं छुपा के, क्यों मुंह छुपा रहे हो? आओ ना, बोलो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आइन हमने दिया, जो मिसाल दी है आइन हमने दिया, जाकर बोले ना, उसमें मुंह करके बैठा हुआ है। हो गया आपका पहुंच एस्टेब्लिश। अच्छा ये जो आपने सर आपने जो मिसाल दी उसमें माँ बाप के हवाले से, सारे माँ बाप इसका एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदा करते हैं, तो माँ बाप एस्टेब्लिशमेंट है या बीवी भी एस्टेब्लिशमेंट होती है? माँ के साथ बीवी भी एस्टेब्लिशमेंट। बच्चे बताओ, बच्चे एकदम बड़े कर दिए। मैं बच्चे छोटे की बात करूं, जब बच्चे छोटे होते हैं बच्चों को मारना गलत है, एक कानूनी तौर पे भी गलत है और मजहबी तौर पर भी गलत होगा। लेकिन जिस वक्त आप देख रहे हैं कि बच्चों की गलत हरकत की वजह से मुल्क की वसीयत मफाद में अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। जो मुल्क अच्छा जी, बड़ा अहम फैसला जो महफूज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस पर हम बात करें इसकी, क्योंकि इस फैसले के मुल्क की सियासत पर भी दूर असरात मुरतब होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 53 समातों के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नैब कानून में तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त थी, उस पर फैसला महफूज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा ये लेकिन बड़ी अहम चीज़ में ये भी है कि क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत इन तरमीम से मुस्तफ़िज़ हो रही थी और हो रही है, नैब तरमीम के वक्त नैब के मुल्ज़िम ही इक़्तिदार में थे। सर आपको क्या लगता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा के फेंक देगी, या आपको लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए इन मामलात में जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है? देखिए अभी तो फैसला आ जाए तो उस पर फिर बात करने में ज़्यादा आसानी होती है। अभी फैसला नहीं आया, बहरहाल मैं बड़े मोहतात अंदाज में कोशिश करूँगा कि इस पर तबसरा करूँ।
देखें, अगर शिक वाइज ये पास हुआ है असेंबली से ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको शिक वाइज ज़्यादा लेके कैंसिल करे, कुछ शिकें बहुत अच्छी हैं जो उन्होंने उसको उड़ा दी, वो बहुत बहस वो उड़ानी थी, नैब को कुछ बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए हुए थे, और कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो रखनी चाहिए थी जिसको उन्होंने उड़ा दिया, उसको रिविजिट करना चाहिए और उसको वापस करना चाहिए मेरे लिहाज से। नहीं तो अदालत का काम तो नहीं है पार्लियामेंट को गाइड करे। नहीं, अदालत का काम क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पार्लियामेंट को गाइड करना काम नहीं है सर देखिए उसका। वो किसी भी कानून की तशरीह कर सकती है, अगर कोई कानून आइन के मुतसादिम है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का अमल दखल स्टार्ट होता है कि ये हमारे एक्चुअली आइन के मुतसादिम पार्लियामेंट है। का काम है सर कानून साजी नहीं, करना। वो 2/3 वाली तरवीब नहीं है, ये एक जो कानून ठीक है, बनता है ना, ये उसको सुप्रीम गाइड- कोर्ट के आप पास कह रहे हैं गाइड कर दे वैसे। इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट इसको। लेकिन आप नहीं समझते वाइड कि कर सकती है। पहले प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है उस पर हतमी फैसला आ जाता, फिर इसको देखते, उसको सुन नहीं रहे, फैसला कर नहीं रहे, इसके पीछे पड़े हुए। कोई जरूरत होगी ना कोई बात जरूरत फिर वही आ होगी। गई कि जरूरत है। कोई ज़रूरत होगी। बहरहाल इसका फैसला तकरीबन मुल्क की सियासत पे असरात होंगे इसके। बिल्कुल बहुत बहुत दूरस्थ होंगे, बहुत दूरस्थ होंगे। कुछ लोग होप में हैं जो वापस आने की उनकी वो भी तमन्ना ख़राब हो जाएगी, और कुछ लोग जो उससे फ़ायदा उठा चुके हैं वो वापस दोबारा नैब भुगतेंगे। लेकिन बहरहाल नैब का जैसे एक मादर पदर आज़ाद कानून ये था कि वो कितना भी लंबा रिमांड लेती थी, 3-3 महीने का डॉक्टर आसिम का 3 रिमांड लिए ये थे जाती- जो अननेसेसरी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए थे। इस किस्म की शिकें उड़ा देनी चाहिए। 3 महीने का या 1 महीने का, उसने शायद 1 महीना कर दिया, 1 महीना करके एक 30 दिन का रिमांड मेरे ख्याल में बहुत ठीक है, वो होना चाहिए। एक उन्होंने किया है कि भाई 50 करोड़ से कम को नैब का नहीं आएगा, तो फिर किसके जिम्मे आएगा यार, फिर नैब बनाई क्यों है? होना चाहिए, Anti-corruption भले है। 5 करोड़ हो या 5 अरब हो, अगर Anti-corruption है। उसने किया है। एंटी करप्शन जो है ना, वो जिस मुल्क एंटी करप्शन में करप्शन नहीं कह रहे हैं आप। जिस सूबे में हुकूमत होती है जिस पार्टी की, उसी अंडर में पार्टी होता के है। अंडर में एंटी करप्शन होता है, तो वो क्या करप्शन को पकड़ेगा? ये तो मतलब बिल्कुल ही एक ऐसी बात है जो प्रैक्टिकली हमने देखी है यार। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आप किस तरह देख रहे हैं अनिस मंसूरी साहब, नए कवानीन में तरामीम के हवाले से चैलेंज करने वाली जो दरखास्त है, उस पर फैसला महफूज हो गया है, और अब इसके दूररस नसाई तो होंगे, ये उड़ा के रख दें तब भी या इसको मंजूर कर लें तब भी? देखिए, जिस तरीके से वो महफूज हुआ ना, इस तरीके से नवेद भाई ने 7 मिनट गुफ्तगू की है, तो हमें भी 7 मिनट का मौका दिया जाए। सही है, ऐसा ना हो कि आपने जो बात कही है पूरी, उसमें आप वो कमेंट्स तो बता रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहे, आप वो कमेंट्स नहीं बता रहे जो जस्टिस मंसूर ने कहे। नहीं, मैं मंसूर की बात भी नहीं कर रहा, मैंने तो ये बताया है कि हमें बोलने नहीं दिया ना, हम देखिए, हम तो यही कहे ना, आप हम तो ये बात कर रहे हैं कि अदालत का काम नहीं है कि पार्लियामेंट को गाइड करे। अभी आपने हमें बोलने तो देते ना, आपने हमसे जी, हमने अभी जी, जिक्र फरमाइए। शुरू करते जी, जी, हैं फरमाइए, और आप कहेंगे नहीं जी जनाब, फरमाइए, ये नहीं फरमाइए। बोले। मतलब जिस तरीके से वहां पर आप 2 मिनट में उमर अता आपने बंदियाल, तमीज़ बनने में लगा दिए। हमने तमीज़ ही नहीं बात बांधी, है अभी ना, तो हमने डायरेक्ट। कहा, हमने आपसे नैब दरख्वास्त तरमीम की। के वक्त नैब के मुल्ज़िम इक़्तिदार में थे, ये भी नाज़रीन को बता रहे हैं साथ साथ, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है इस वक्त। जी, देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ा दे। क्या चौधरी इफ्तिखार ने एनआरओ को उड़ाया था ना? उड़ाया था, बाद में उड़ाया था ना, उसके बाद तमाम मुकदमात वापस हुए थे, क्या हुआ? तो आप कह रहे हैं उड़ा भी दें तो फर्क कुछ नहीं पड़ना, बाद में भी यही लोग होंगे। देखिए, आप हम पाकिस्तान की तारीख चक्री है ना, सर्कुलर हिस्ट्री है, घूम घूम कर वहीं आ जाते हैं हम लोग, एक ही दायरे में घूमे जा रहे हैं। क्या हुआ था चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में? बड़ा रोज़ की समाअत होगी, आज फैसला महफूज होगा, वज़ीर आज़म हाजिर हो, यही हो रहा था, सब कुछ हुआ। उन तमाम मुकदमात से, नैब के मुकदमात से, वो तमाम के तमाम लोग बरी हुए जिन पर वो मुकदमात थे। क्या जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, सब लोग बरी हुए। सही है, तो अदम सबूत होंगे ना, आप शवाहिद अच्छे मजबूत नहीं देखिए, होंगे। सियासी बुनियादों पे जो भी केस बनेंगे वो फाइनली उड़ जाएंगे। तो क्या आप वक्ती तौर पे आप पकड़ सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कहती है कि हमें सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुझे यानी आसिफ अली दारी को और मेरी बहन को बंद किया गया, वो यही मौक़िफ़ रखते हैं। सही रखते हैं। तो फिर आप पहली बात को मानिए या दूसरी बात को मानिए ना, मतलब ये तो ना जो बात कीजिए सही ना, लगेगी वो मानेंगे, आपकी बात क्यों माने में? नहीं ना, तो आप तारीफ, ऐसे ही आप जब जमहूरियत जो है। अपना मफाद, जहाँ जमहूरियत आपका है। मफाद हो ठीक है, कोई डिक्टेटरशिप है क्या? जो कानून ठीक लगे वो ठीक है, अपने लिए तो ठीक है, जो बात अपने लिए ठीक ना लगे वो कानून देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, नैब बनाई ही पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए गई थी। मुशर्रफ खत्म करे। लेकिन खान साहब की हुकूमत अब में जब खत्म कर दिया, शहबाज ऐसी शरीफ चीजें साहब ने, करनी- आसिफ अली जरदारी साहब ने, इनका मौक़िफ़ ये था कि हम आते ही नैब को खत्म करेंगे, लेकिन खत्म नहीं किया। नहीं किया, हालांकि कौन पीपल्स पार्टी करेगा? बोलती रही उस बोलती वक्त, बोलती रही खत्म कर दो, अब भी बोलती रही, अब भी उन्होंने खत्म नहीं किया तो थोड़े पर काट दिए। अब वो जजों को अच्छा नहीं लगेगा, बहरहाल अब जो भी चलो फैसला क्यों अच्छा नहीं आएगा, लगेगा सर?
चूंकि वो नैपके पर काट दिए, बहुत सी चीजें ऐसी उनको क्यों हैं अच्छा लगेगा? अब आइए ना, क्योंकि अब आवाम के मफाद आमा में नहीं है। हाँ हाँ, अवाम के मफाद आम में नहीं, एक्चुअली ये जो फैसला आने से पहले जज के खिलाफ बात करें। देखिए, मैं जज के खिलाफ किसी जज का नाम तो नहीं, तो नाम भी ले रहे थे भाई, मैं तो ये बोल रहा। अच्छा, आपने याद करा दिया यार, थैंक यू भाई, नो कमेंट। आगे चलिए। अच्छा, ये आगे चलते हैं। और बड़ी अहम चीज़ कि मुल्क और आवाम से इस वक्त सियासी क़यादत है वो लाताल्लुकी क्यों है? महंगाई में डूबा हुआ है, मईशत ज़बहाली का शिकार है, लाकानूनियत भी हमें नज़र आ रही है। उसके बावजूद भी सियासी क़यादत की अगर मैं बात करूँ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म से हटते ही फ़ौरन चले गए बाहर। डार साहब वज़ीर ख़जाना वो बाहर चले गए, नवाज शरीफ ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं, ये 3 लोग वहाँ बैठ गए। ज़रदारी साहब दुबई में जाकर बैठ गए और सिंध में कायम सिस्टम को बचाने के लिए सरगर्दा हैं, खबर के मुताबिक। इमरान खान अटक जेल में हैं, बाकी क़यादत जो है उनकी वो रिहाई और जेल खेल रही है, जबकि मौलाना साहब खामोश होकर गायब हो चुके हैं। क्या कहेंगे सर, मुल्क और आवाम से क्या दिलचस्पी नहीं है? पॉलिटिकल क़यादत क्यों लाताल्लुक नज़र आ रही है हमें? जो बड़े बड़े लीडरान हैं जो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू किया करते थे आवाम की, इस महंगाई और गुर्बत के दौर में जब आवाम के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, क़ुव्वत सकत ख़त्म हो चुकी है, उनके सामने आगे आकर कोई महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजूहत हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और उसमें मैं आपके साथ हूँ, इसमें मैं कोई इख्तलाफ नहीं रखता, बिल्कुल सही है। इस वक्त वो लीडरान जिनको आवाम की जिस मुश्किल से आवाम गुजर रही है, जितनी महंगाई से गुजर रही है, बिजली के बिलों में खाली वो बयान दे रहे हैं, वो बयान नहीं, उनको रोडों पे होना चाहिए था। और इसका फ़ायदा वो जमातें उठा रही हैं जो इक़्तिदार में नहीं थी, और यही होता है। और अगर कोई बयान दे भी देता है कोई नून लीग वाला कि बिजली के इसमें हम आपके साथ हैं, लोग सब हंस रहे होते हैं, उनको पता है भाई तुमने तो बढ़ाया है, अब तुम भी कर रहे हो, तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अभी आवाम को फेस कर सके। तो इस लाताल्लुकी के बाद आवाम में जा सकेंगे वोट मांगने? यही तो देखना है, इसलिए तो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, इसलिए तो मुल्क की तमाम जमातें नहीं चाहती? नहीं, पीपल्स पार्टी चाहती है बज़ाहिर, तो ये लगता है कि वो चाहती है, कोर्ट भी गई है। अब पीटीआई भी चाहती है कि पीटीआई तो बैकफुट पे है, पहले से मौक़िफ़ था इंतखाब सबसे ज्यादा नून लीग और एमक्यूएम, ये 2 जमातें ऐसी हैं जो नहीं चाहती, क्योंकि ये मौलाना साहब के हाथ से तो बहुत कुछ निकल चुका है। वो तो जितना ज़्यादा टाइम के लोग इतना उनको वो मिलेगा, 12 जितनी उनकी नहीं थी वो खेल चुके, जितना मैक्सिमम उनको खेलना था खेल चुके। अभी एमक्यूएम और नून लीग न जाने की वजह वो भी आप लोगों को पता है। अभी आप और ज़रदारी साहब सिंध में सिस्टम बचाने की सरगर्दा हैं, दुबई में बैठकर, ये बात भी दुरुस्त है? ऐसी ये तो वो जो सोशल मीडिया में चल रही है ना, आर्मी चीफ ने जो कहा है सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो होनी चाहिए, किसी ने बोला नहीं होगी, तो ज़रदारी साहब किसी बचा रहे हैं, ने बोला नहीं होगी। ये क्या प्रूफ है कि वो बचाने के लिए सरगर्दा है? किसने बोला? नहीं है मेरे पास तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। वो तो इलेक्शन की तैयारी में, लेकिन तैयारी दुबई बैठे कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वहाँ करनी होती हैं, वहीं करनी होती है। हाँ, तो यहाँ पे नहीं करने देते ना लोग। कौन सी तैयारी सर जो यहाँ नहीं करने देते, दुबई में देते? देखिए, ये आप बताइए। देखिए, ऐसा होता है इलेक्शन के जो टिकटों का प्रेशर होता है ना, इस वक्त टिकट फाइनल हो रहे हैं पीएस पार्टी में। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो है ना सिर्फ टिकट फाइनल हो रहे हैं, बल्कि जो कराची से लेके पेशावर तक का शेड्यूल है बिलावल साहब का, वो भी फाइनल हो रहा है। बहुत से लोगों को इंटरव्यू हो रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रहे हैं, होते हैं। पहली दफा हो रहा है क्या पाकिस्तान में? पहले आप ऐसा बोलना जैसे पहली बार कोई चीज हो रही हो, वाह 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 वाह, ये पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। थोड़ा सा पाकिस्तान के फैसले बाहर बैठे करने में अच्छा, पाकिस्तान के फैसले नहीं, पार्टी के फैसले उनकी वहां बैठ के करेंगे, बिलावल पाकिस्तान के फैसले लंदन में होते थे जब नवाज शरीफ नहीं, अल्ताफ हुसैन पे भी ये बात आती थी कि बाहर बैठ के क्यों करते हैं, यहाँ आना चाहिए। रज़ाई साहब पार्टी के फैसले करने का, पाकिस्तान के फैसले नहीं कर रहे। अगर उनके पार्टी का टिकट किसको देने, अगर वहाँ सुकून से बैठ के सोच रहे हैं तो अलग बात है। पर आसान सी बात ये कहना चाह रहे हैं, हम करें तो गद्दारी है, तुम करो तो सरकारी है, और कुछ नहीं कहना चाह रहे। क्या बात हुई? अच्छा, ये मिसाल नहीं कि बिल्ली ने तुम अपनी खुद पकड़ ली। अच्छा, मतलब ये कोई मिसाल है? हम करें गद्दारी यार, वो कोई पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, अपने पार्टी के फैसले कर रहे हैं, यहाँ बैठ के शुरू से कहते हैं यार हमें बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा बोलते हैं हम। मतलब कोई मिसाल कोई तुक्की तो नहीं यार। देखे ना जनाब, जो कुछ भी अगर बाहर फैसले, अगर मुल्क के रियासत के फैसले वहाँ बाहर बैठ के किए जाएं तो वो ठीक है। नहीं, गलत है। किसने कहा ठीक है? आप उसको ठीक समझते हैं? आप कर रहे हैं ना, पार्टी की तो नहीं कर रहा, वो पार्टी की बात कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं। आप इस बात से तो मुतफिक है ना कि पार्टी के फैसले, वही लोग मुंतखब होंगे ना कि जो असेंबलियों में जाएंगे, असेंबलियों में मुंतखब होने वाले लोग कौन होंगे? तो पाकिस्तान के फैसले करेंगे। तो अच्छा, क्या किधर की लेकर आए? अच्छा, आप देखें, बात सुने, मतलब इस वक्त रोटी को रोटी बोलते हैं ना। इस वक्त देखें, आप आसिफ अली जरदारी साहब जो है, वो आसिफ अली जरदारी साहब जो है, अब आपने जो सवाल था, मेन सवाल ये उससे डाइवर्ट करने की कोशिश है ना कि भाई
ऐसा तो सब करते हैं, और वो भी मिसाइल करता से है, हाँ, वो भी करता है, ये भी करता है, वो भी रोगर्दानी करता करते है। सवाल क्या था आपका? सवाल ये है जनाब हाँ, कि इस और सवाल वक्त ये- आवाम से लाताल्लुकी क्यों है सियासी उसका क़यादत जवाब की? मिला? और उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, वाकई ये कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए। फिर ये सवाल भी बनता है इसमें जनाब, ये कर रहे हैं तो फिर किस मुंह से आवाम के पास वोट मांगने जाएंगे? जो खुद उसने कहा, उन्होंने किया देखना तो है। खुद किया तो उन्होंने कहा, कैसे ये देंगे? देखना है, इन जुबैर साहब को भी कह रहे हैं, मैं भी देखूंगा कि करते फिर क्या है, किस तरह जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। आप मुत्तफिक इन दोनों बातों से? देखिए, पाकिस्तान की ये तमाम सियासी जमातें अपना तमाम का तमाम मलबा इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर रख कर आगे सियासत में जाना चाह रही है। इनकी ये खामोशी और इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आना, ये सब इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये सब का सारा मलबा वहाँ पर डालेंगे। कल शब्बर ज़ैदी ने बहुत सही बात कही। उसने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कर रहे हैं, आप एक बात याद रखिएगा। शब्बर ज़ैदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो इस वक्त सब कुछ मामलात हो रहे हैं और बाद में आवाम गालियाँ देंगी, जो पैगामात दे रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं कि इस तरह से किया जाए, वो गलत कर रहे हैं। जो इस वक्त ये तमाम सियासी जमातें शातराना खेल खेल रही है, वो चाहती है कि इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल नीचे गिरी हुई है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आगे की तरफ आए। और जाहिर सी बात है इस वक्त माशी मामला 4 महीने में हल नहीं हो सकते कि तमाम का तमाम मलबा उधर डालकर अपनी सियासी कैंपेन करेंगे अगले 1 महीने के बाद, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अगले 1 माह में सियासी और इस हवाले से बड़ी एक अहम न्यूज़ भी है, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बड़ी अहम खबर ज़ाहिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने फ़ैसला किया है 6 माह में चूँकि इलेक्शन लड़ना ज़रूरी था क्योंकि वो सेलेक्टेड मेयर हैं, अब तक इलेक्टेड नहीं है। तो सिलेक्टेड क्यों है तो खैर अनीस मंसूरी साहब से हम पूछ भी लेंगे, लेकिन 3 यूसी से जो इलेक्शन लड़ने का फैसला उन्होंने किया है, गिजरी, माड़ीपुर और इब्राहिम हैदरी। अनीस मंसूरी साहब पहले आप बताइए इस हवाले से, खौफ है, कोई डर है इनको? 3 यूसी से लड़ने का फैसला किया है, हालांकि किसी इस वक्त मेयर भी हैं, इनकी जमात बरसे इक़्तिदार रही 15 साल, तो फिर भी आप सेफ साइड पे क्यों गए? ये आपको क्या लगता है? और मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेलेक्टेड मेयर, दुरुस्त है या गलत है? जिन्होंने सेलेक्ट करके लगाया है ना उधर, उनकी ख्वाहिश है कि हमारा प्यादा हर सूरत में दौड़ता रहे, चाहे ट्विटर पर दौड़ता रहे, लेकिन दौड़ता रहे। तो जाहिर है वो नहीं चाहते कि हमारे प्यादे को शिकस्त देने के लिए अगर कोई दूसरे का प्यादा कूदे तो हम 3 जगह पर मसरूफ हों। तो वो क्या एक जगह से नहीं जिता सकते? नहीं ना, वो एक क्या जगह बात से की आपने? फिर सवाल गलत कर लिया आपने। अरे ना, एक जगह से नहीं जिता सकते। उन्हें खुद यकीन नहीं है ना अपनी कारकर्दगी पर। अच्छा। कारकर्दगी भी नहीं है, किनको जिताना पार्टी होगा? की अपनी जिन्होंने सेलेक्ट किया है पार्टी ने, अगर वहां से पार्टी ने सेलेक्ट किया है। पार्टी ने सेलेक्ट किया है ना, अगर वहां से सिलेक्शन होता ना तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत भी ना पड़ती। अच्छा, अभी मतलब दूसरा हाथ लगा दिया उन्होंने। अगर वहां से पहले ऊपर सिलेक्शन से आ होता रहे ना, थे, अब- अगर वहां से अब यहाँ सिलेक्शन से आ होता, रहे हैं। वहाँ सिलेक्शन नहीं है। वहां से आजकल हालत खराब है ना। पीयूष पार्टी ने उनके आप- अगेंस्ट, आप पीपल्स इसका पार्टी मतलब के- है, वहां से इसका मतलब आजकल पीयूष पार्टी ने उनके अगेंस्ट जाकर फैसला किया। वहां से आजकल हालात खराब है ना। इसका मतलब फिर उस वक्त हालात बहुत establishment को अच्छे आंखें थे। दिखा सकती है उस पीयूष वक्त- पार्टी। उस वक्त दोनों साथ साथ जा रहे थे ना। अच्छा, उस वक्त साथ थे। उस वक्त तो हर बात का दिफा हो रहा था। हाँ। सही है, उस वक्त तो हर बात की तारीफें की जा रही मतलब अब थी। भी बड़े अगेंस्ट हो सही गए है। थे एस्टेब्लिशमेंट के। जाना चाह रही है, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम से इलेक्शन में जितना जाना है। पैसा उन्होंने बनाया है अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो सबूत किसी से है। ढकी छुपी बात है। हाँ, बिल्कुल टकी ची बात है। आप ऐसे एक काम लाल कीजिए। रोजाना लग रहे होते हैं सोशल मीडिया चलिए, में, आप- इतने अरब बरामद, इतने अरब बरामद, सोने के पहाड़ आपने निकला अगर है आपने की बात है किधर? ना, तो मुकेश कुमार चावला को पहले जमानत नहीं करवानी पड़ती। तो उसके घर से जो पैसे बरामद हुए वो कहाँ हैं? असल बदनामी तो वो थी। मेरी तो बात सुनिए करो ना, ना, आज छोड़े यार। हमें तो बोलने नहीं देंगे ना। आपने कसम खाई हुई है 10-15 कि जनाब अरब जो का सच दावा हो बोलेगा, जाएगा आप पे भी। आपने भाई, मैंने ये कहा कि क्यों मुकेश कुमार चावला ने जो है वो जमानत करवाई, बताइए। अच्छा सर, चलें जी, ये पॉइंट भी बड़े वैलिड हैं, इस पर जवाब देंगे नवेद ज़ुबैरी साहब। 3 इशू से इलेक्शन लड़ने का फैसला, अब तक तो ज़ाहिर है सेलेक्टेड है, इलेक्टेड जब होंगे, जब लड़ेंगे। 3 से सर क्यों? एक से गिदरी से लड़ लेते, बकासी साहब को वहाँ से हटाएंगे, फिर सैफुल्लाह साहब को माड़ीपुर, फिर इब्राहिम हैदरी, 3 जगहों से क्यों? देखिए, ये तीनों जगह पीपल्स पार्टी की ऐसी सीटें हैं जैसे खंबा सीटें, मतलब कोई इनको रुकावट नहीं है। यूसी के इलेक्शन में भी तकरीबन हज़ारों वोट से यहाँ से इन तीनों से जीते हैं, और किसी एक से भी लड़ लेता तो मेरे ख्याल में मुर्सद जीत जाता, कोई ऐसी वो नहीं थी। आई डोंट नो क्यों इतनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस की कमी है? इसको तो यार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही कहेंगे या उनकी। कारकर्दगी आड़े आ रही है कि कारकर्दगी पीपल्स तो- पार्टी ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी नहीं 15 साल कारकर्दगी तो इस में, और वक्त- मेयर भी सिर्फ ट्विटर पर है देखिए, बगौल खाली- अनीस मंसूरी साहब नहीं के। नहीं, देखिए जितनी कारकर्दगी इस वक्त मुर्तज़ा वहाब की नजर आ रही है, मेरे ख्याल में और किसी की भी नजर नहीं आ रही।
टू बी ऑनेस्ट। अरे मंजूरी साहब। और गिजरी की अगर मिसाल देखते हैं, गिजरी में जो उन्होंने काम किए, मैंने खुद जाके देखे, मेरी रहायश पीछे ही है डिफेंस में, जो उधर डिफेंस में तो काम किया उन्होंने। वो किए, तो वो वहाँ डिफेंस तो आते नहीं उनके अंडर में सर, वो तो कैंटोनमेंट का एरिया है। मैं गिजरी की बात कर रहा हूँ, मैं उसके करीब रहता हूँ, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, कभी कभी हाथ जल जाता है, ठीक है। तो बहरहाल आई डोंट नो उसका क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहूँगा, एक सीट से भी जीत, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक सीट से भी जीत सकता है। कारकर्दगी आड़े नहीं आती। नहीं, कारकर्दगी का कोई इसको कॉन्फिडेंस क्यों शेक होता है? वो तो डिपेंड उसकी अपनी। हाँ, जब लग रहा है कि इनके चाहने वाले, जब कॉन्फिडेंस क्यों शेक होता है, कॉन्फिडेंस क्यों शेक होता है, चाहते हैं, ये बात आ रही है, कॉन्फिडेंस और उसको क्यों शेक होता है? ये कह रहे हैं उनके चाहने वाले हाफिज नईम को लाना चाह रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि एक जगह से लड़ लेंगे, टाइम कम रह गया, उधर उधर कोई इंसिडेंस हो जाए या उस इलाके में कोई चीज हो जाए तो उधर इलेक्शन कैंसिल हो, तो दूसरी जगह से तो दांधे वांधे का इल्जाम आ जाए, रुक ना कैसे जाए। शेक हो रहा है ये तो बताइए, सिर्फ इतनी बात का जवाब बता दो। दे दीजिए। वो कह रहे हैं जी जो हाफिज नईम को लाना चाहते हैं, हो सकता है कौन लाना चाह रहा है? आपके चाहने वाले। मेरे कौन चाहने वाले हैं? अवाम। हाँ, अवाम तो है मेरी चाहने वाली। अगर अवाम को अगर इख्तियार होता जो तो नहीं चाहते 5 मुर्दा लाख, बने। अगर अवाम को इख्तियार होता तो 3 करोड़ की आबादी पर 5 लाख की नुमाइंदगी करने वाला मेयर नहीं होता सर यार अवाम ने मुंतखब किया है, बेहतरीन मेयर मुंतखब हुआ है, 3 करोड़ शहर में के अल्लाह अल्लाह शहर करके सफाई हो रही है, अल्लाह अल्लाह करके इधर दीवारें साफ हो रही है, कुछ अंडरपास बन रहे हैं, कुछ रोडें बन रही हैं, अच्छी लेते चीजें 15 साल आपको में। बर्दाश्त नहीं है। 15 साल में नहीं किया, चलो ठीक है, अब कोई कर रहा है 15 साल में उसको तो बैक करो ना। आप मान रहे हैं इस बात को कि मैं PSRD नहीं इनकी किया? बात का तसल्लुल कर रहा हूँ कि अगर चलो नहीं किया, अब कोई कर रहा है 1 साल ट्विटर में पे कर रहे हैं। तो उसको तो करो। आपको रोड पे नजर नहीं आ रहा? कहाँ? मैं आपको मिसालें देता हूँ, दीजिए। मैं आपको मिसाल चलो देता भाई, हूँ। हम- दीजिए। हमको मुकदमा नहीं लड़ रहे। चलिए मैं मिसाल देता हूँ ना आपको। आपको कौन से इलाके की मिसाल दूं? मैं आपको गली का नाम बता, सिर्फ इलाके का नाम बताना, आपको बताता हूँ किस जगह पर क्या सूरत है। ईस्ट वेस्ट साउथ आइए। सेंट्रल। सही है, सबसे पहले ले लीजिए आप साउथ। सेंट्रल में आ जाओ, चलो सबसे बड़ा आपका अपने जानने वालों को इलाका ले लेते हैं, सेंट्रल आ जाओ ना। सेंट्रल में चले जाइए। हाँ, आप चले जितने जाइए। पार्क उधर रोशन हुए हैं, अरे इससे पार्क- पहले अरे मेरी थे बात तो पार्किंग सुनिए। खत्म कर दी, मेरी हर जगह पार्किंग वाला पार्किंग काम थी, है, हर जगह पार्किंग थी, मेरी- पार्किंग पार्किंग खत्म वाला कर दी। काम माने मेरी आप। बात तो आज सुनिए। आज अजमेर नगरी में पहले सफाई की, आज उधर रोड बन रही है। आज की डेट बता रहा हूँ, वीडियो मौजूद है, आप बोले तो मैं चला के दिखा मैं दूं। आपको बताता हूँ। अभी आज की मैंने देखी है। बताता हूँ ना, आपने हमें बोलने का, आप यकीनी तौर पे जब सवाल करते हैं, आपको तो इतना ही मौका दें। अधिकार है, इतना ही अधिकार है सही आपको। है, मौका दीजिए ना। इससे ज्यादा मौका नहीं है आपको। जब जाहिर है जिन्होंने सेलेक्ट करके लाए वो मौका थोड़ी देंगे इलेक्ट होने वालों को। इसीलिए तो 5 करोड़ की आबादी पर 3 करोड़ की आबादी पर 5 लाख वाले को कौन बिठाया लाया है। सर? कौन नहीं लाया? तो मना कर रहे हैं कि अगेंस्ट उनके तो। यार, ऐसा बोल रहे हैं बाइक, यार सबको पता है। जी, आप बाइकाट क्यों किया उन्होंने? क्यों नहीं लेते पैसे? सबको पता पैसे है। लेके बाइकाट करके ये कोई आदमी फाकिम साहब ने भी इल्जाम लगाया था, जोहरी साहब लगा रहे हैं। पैसा लेकर एमक्यूएम ने बाइकआउट कर दिया। हम तो उनके अपने लोगों ने इल्जाम लगाया यार। अब छोड़ो। हम उनकी बात नहीं देखिए, कर रहे। तो फिर बाइक हम बात नहीं कर रहे, मैं तो सीधा सा फार्मूला दे रहा हूं। जापान से इलेक्शन लड़ेगा क्या? मैं चाइना के वाले सीधा- लोग वोट देने आएंगे क्या? मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ना, सीधी सी बात है। सीधी सी बात हम कर रहे भाई, हैं। आप ये बताइए कि आपके पास जब हमारा सवाल क्या था कि क्यों 3 जगह से लड़ना है? क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक किया हुआ है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। शेक क्यों किया गया है? क्योंकि कारकर्दगी अवाम पर एतमाद होना ये चाहिए भी ना। है, जो इलेक्शन हारे जब भी हैं वो जुल्फिकार शायद अली से- भुट्टो 6 सीटों से लड़े थे तो उनको अपने ऊपर एतमाद था ना कि मैं लड़ूंगा। तो इसको भी अपने बड़े लीडर थे ना सर, वो बड़े लीडर यहाँ थे, फर्क है, यहाँ उनका फर्क- कॉन्फिडेंस और देखिए, यहाँ था। फर्क भुट्टो ये है साहब कि वो एक थे। सीट के लिए लड़ना चाहते हैं भुट्टो साहब जैसा confidence तो नहीं आ यहाँ पर वो मेयर बनकर लड़ ले ना। वो तो उसका बिलावल में ना हो, वो क्या तो- कहते हैं सर आप? देखिए छोड़िए यार, अब हर मैं आदमी का इंडिविजुअल अलग होता है। इसके अंदर इसको एक सीट से भी लड़ता ही जीत जाता है, मुझे यकीन है। अच्छा जी, आखिर में एक मिनट में जाते हैं, इसमें जरूर तबसरा 3 सीट से जीत के भरम एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए, ये दोनों का इत्तेहाद होने जा रहा है, यानी जुल्फिकार मिर्जा साहब की जीडीए से भी, और वही दावा किया गया एमक्यूएम की जानिब से, सिंध में अगला सीएम हमारा होगा और पीपल्स पार्टी का सफाया अगले इलेक्शन में हम दोनों मिलकर करने जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है सुनने में ना, और मैं हर इलेक्शन से पहले ये सुनता हूँ जीडीए का इत्तेहाद, और यही होता है। नून लीग इत्तेहाद कराती है जीडीए का, लेकिन ये और तारीख- आखिर में तारीख- मिलाते हैं तारीख- क्योंकि इस बार जेयूआई को मिला लिया। सर लेकिन ये भी ध्यान में रखिए हम्म। कि 1990 से लेकर आज तक 3 बार पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत बनी है, और जिन्होंने बनाई है उनका बारे में आप बेहतर जानते हैं, वो जानते हैं। इस बार भी अगर ऐसा हो जाए फिर देखिए, अगर कोई करने वाले चाहेंगे तो फिर वो 3 बार तो बनी है ना, 90 से आज तक। लोग जो जिस तरह बनी है लोगों ने मानी नहीं है। देखिए जिस तरह बनाई थी, अब अरबाब रहीम जब यहाँ पे थे, लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने जिस जसोई तरह साहब से बने। बनाई, लियाकत जोधी की जिस तरह बनाई, किस तरह हरा के, पर अगर इस तरह की करेंगे तो कर लें। फिर क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने? मतलब क्या कर लिया उन्होंने? क्या उखाड़ लिया कि अल्फाज हज़फ किए जाएंगे? आप बताइए सर। ये ऐलान एमक्यूएम से किसने किया है? मुस्तफा कमाल साहब।
ये ऐलान 2018 में उन्होंने शायद वो तो वज़ीर-ए-आज़म पीएसपी के की बात प्लेटफॉर्म से करते किया थे था ना, उन्होंने। पीएसपी के प्लेटफॉर्म लेकिन से। बड़ी पार्टी में आ गए ना, पीपल्स पार्टी को सिंध अच्छा, हराना एमक्यूएम मुश्किल। पाकिस्तान बड़ी पार्टी है, पीएसपी के ज़्यादा है, पीएसपी छोटी पार्टी थी। जाहिर है। तो उस वक्त तो दावा ये था कि एमक्यूएम छोटी पार्टी है, पीएसपी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब जो दावा किया उन्होंने, अब तो लेकिन इंडिविजुअली नहीं कर रहे, अब कह रहे हैं जी साथ में जीडीए वाले इत्तेहाद में होंगे, पगारा साहब होंगे, सफदर अब्बासी होंगे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होंगे अच्छा। और दीगर लोग होंगे। ये अच्छा। तीनों भी जीत और गए। सबसे बढ़कर हो सकता है जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, 3 हुकूमतें बनी भी तो हैं पीएस पार्टी के खिलाफ। देखिए, जीडीए से पहले तो आपने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़ाहिर है बहुत बार ये दावे कर चुके हैं और पिछली बार भी उन्होंने दावा किया था। असल में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? क्या जीडीए इतनी बड़ी बस पोजीशन ये हक़ाइक़ ये है कि पीएस पार्टी 15 साल में इतना काम कर चुकी है कि इस ये इलेक्शन में कोई उनको हरा नहीं सकता। ये मैनेज सही कर है, सकती है? मैनेज कर सकती है सर। अभी हालिया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में तमाम मैनेज कर लेगी। वो मैनेज कर लेगी। तमाम चेयरमैन उनके बने सब कराची की कुछ सीटें हटा के और हैदराबाद के 2 हटा के तमाम पूरे सिंध यहाँ से लेके कश्मीर तक वो जीते हैं और अच्छे उस तरह से जीते हैं। और दोबारा भी इलेक्शन कराने जिनके आपने नाम लिए वो 3 रहनुमा खुद नहीं जीत सकेंगे अंदरूनी सिंध से, तो वो क्या जिताएंगे? वो ये मतलब एक ऐसी बात है जो कोई यकीन नहीं मानेगा। मतलब कोई भी इस वक्त सिंध से पीपल्स पार्टी को हराना ऐसा ही है जैसे एक ज़माने में एमक्यूएम को हराना नहीं, कराची। ये जैसे ख्वाब है, ये ख्वाब है, ऐसे, ये ख्वाब ये है। नहीं असल में मुमकिन genuine- नहीं है। सियासी नारा लगाना चाहिए इनको, देखिए, ये थोड़ा genuine मोराल opposition बुलंद नहीं करके जाएंगे तो 4 सीटें जीत लेकिन पाएंगे जो ना। मैंने मिसाल दी आपको वो हाँ? कि 3 यार बार वो चीज वो टाइम नहीं, अब 1990 नहीं है, 2023 है, थोड़ा फर्क पड़ गया है। यही बातें पहले भी कही जा रही थी। नहीं सही, यही देखिए बातें पहले भी 2008 से 2023 के दौरान अब बहुत फर्क पड़ गया। अगर ऐसा होता तो मुस्तफ़ा कमाल को 1 सीट तो जीत जाता यार। ये आप मुस्तफ़ा कमाल साहब पे कह रहे हैं, एमक्यूएम पे कह रहे हैं? नहीं, मैं मुस्तफ़ा कमाल पे कह रहा हूँ, वो 1 सीट तो ये जीत जाता। पर्सनल कितनी सीट ताल्लुकात है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। मतलब उससे ये खुल के पर्सनल बोला, मैं इस्टेब्लिशमेंट का उनका झंडा वो, उनकी पार्टी का नाम वो, हर चीज वो, फिर भी वो उसको नहीं जिता पाए, तो मतलब वो इतना नहीं कर सकता ना यार, वो टाइम नहीं है। यानी टाइम इज चेंज ना हो यार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट देखे, आपके अगर 5000 वोटे, अगले के 20000 वोटे, तो उसको नहीं जिता सकती यार। अच्छा जिताती रही है वैसे से देखिए वो जो क्या डाउन हो गया था 2018 के इलेक्शन में। आरटीएस भी जब 2-4-5 वोट का फर्क होता है तो डाउन होता है, 20,000 वोट के फर्क पर डाउन नहीं होता। बड़ा इल्जाम है वैसे ही जाते जाते आपने लगा दिया कि आरटीएस भी किसने पर्सनल बिठा दिया मामला था, मैं कुछ नहीं वो बात आरटीएस की वो जो लिमिट होती है वो खराब हो जाती है। एक्सीड कर गई थी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी और आज के प्रोग्राम में हमने ताबड़तोड़ मेरे दोनों मौजूद मेहमानों ने जो दलाइल के साथ गुफ्तगू की है, किस हद तक आप उससे मुत्तफ़िक हैं, ये आने वाले प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्द आपको एक नए आवताब के साथ हमारा 3 प्रोग्राम भी इंशाल्लाह कुछ चेंजिंग हम कर रहे हैं उसमें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद तफसीलात भी आपको देंगे। तब तक के लिए मौलाना के